है ना, तो अटेंशन देना है। अब देखो चैप्टर 2 के अंदर है ना रिलेशन एंड फंक्शन है। मैंने सेट का इसीलिए बताया कि रिलेशन बिटवीन टू सेट इज कॉल्ड द फंक्शन। ये फंक्शन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन। भाई फंक्शन को क्या कैसे समझोगे, किसको फंक्शन कहते हैं? रिलेशन बिटवीन टू सेट। तो फंक्शन का बेसिक कौन हुआ? सेट, क्योंकि हम अब सेट के रिलेशंस बनाएंगे और उससे फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा उससे? फंक्शन मिलेगा कि भाई सेट के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो हम सेट के रिलेशन बनाएंगे, उससे हम लोगों को फंक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर वो जो रिलेशन जो है ना, वो रिलेशन हमें मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से। रिलेशन के लिए मिनिमम 2 सेट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 सेट है तो रिलेशन मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो है ना, वो सेट थियरी का पोर्शन है, उसका टॉपिक है। लेकिन इधर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं, वो उसकी डेफिनेशन है। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को पढ़ाया गया सेकेंड चैप्टर में। हकीकत में वो किसका टॉपिक है? फर्स्ट चैप्टर का। और ये दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर में आते हैं। तुम JEE का चैप्टर देखोगे, JEE का सिलेबस देखोगे तो उसमें ये एक में ही मिलेगा, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के अंदर ही मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन अलग से आता है, कोई बात नहीं। तो रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसका डेफिनेशन टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में इफ ए एंड बी आर टू नॉन नल सेट, A and B are two non-null set, then देखिए AB oblique A belongs to A, B belongs to B, A belongs to A, B belongs to B is called Cartesian product of set A and B. It is denoted by A क्रॉस B। A क्रॉस B इसका सिंबल है, ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। ये डेफिनेशन हो गया। अब देखो, जैसे मैंने तुमको याद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स वो सब समझाया था। अपनी मेरी स्टाइल है वो का मैं देखो समझा देता हूँ, और मैथ्स को समझ लेना है। इसके जितना सिंपल कोई सब्जेक्ट है दुनिया में नहीं है, वो तुम्हें फील होगा, सिर्फ समझना है। तो एक बार समझ लिया फिर फिनिश हो गई बात। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का डेफिनेशन दिया था मैंने, फिर उसके रिजल्ट्स मैंने लिखाए थे, याद है तुम्हें? कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लेने से इंटरसेक्शन मिलता है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, इंडेम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई करता है, इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। समझे? तो इंटरसेक्शन फाइंड करने का फार्मूला वो सब मैंने उसका बताया था। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का कि भी हम लोग रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट,
अब देखो इसमें सबसे पहली बात, इसका मैं एग्जाम्पल लेना अभी सम सिखाता हूँ, उसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल अभी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर है, आंसर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट शॉर्ट में लिख दूं, आंसर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज a set of an ordered pair। अब देखो आप सबको पता है ऑर्डर्ड पेयर, पेयर क्या होती है, आप सबको पता है पेयर दो चीज होती है हमेशा पेयर के अंदर। देखो हमारे ये जूते हैं पैर में है, अगर मंदिर में गए या मस्जिद में गए, एक कोई ले गया तो हम दूसरा छोड़ के आएंगे, पहन के आओगे तो कैसा लगेगा, क्योंकि वो पैर में होना चाहिए। समझने की कोशिश करो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर भी पैर में होता है। कैसे होता है? पैर के अंदर होता है। अच्छा, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना, वो हमेशा फर्स्ट सेट का होता है। ये पेयर है, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। जो तुम्हारा पहला सेट है ना, ये उसका जो एलिमेंट होता है ना, वो एलिमेंट पहले नंबर पे होना चाहिए, और सेकंड सेट का एलिमेंट सेकंड नंबर पे आएगा। इधर तुम देख सकते हो बी बिलोंग्स टू बी है, मतलब बी का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, समझे ना। अच्छा, ए का एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे है, बी का एलिमेंट सेकंड नंबर पे, इसीलिए मैंने इसको ए क्रॉस भी लिखा। अगर मैं इधर बी ए कर दूं तो वहां पर क्या लिखता? समझ गए? ओके, तो ए क्रॉस बी का आंसर कैसे फॉर्म में होता है? बका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। कैसे फॉर्म में होता है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर होता है। अच्छा, तो आंसर ऑफ अ सीपी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए नंबर 2। अच्छा, उसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। दूसरी बात कि ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। यहां पर है ना, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। ए इंटरसेक्शन में नहीं है, एडिशन में नहीं है। 2 + 3 आंसर 5, 3 + 2 आंसर 5। पता है ना, 2 × 3 6, 3 × 2 6। देखो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन ने मल्टीप्लिकेशन सही में, एडिशन ने यूनियन सही में। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इसमें ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऑर्डर कैसे भी लिखो चलता है, आंसर विल बी द सेम। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। बाकी डिफरेंस में ए - बी नॉट इज इक्वल टू बी - सी लिखा था मैंने डिफरेंस सेट में। वैसे भी देखो ना, 2 - 3 का आंसर 2 - 3 का आंसर कितना होता है? -1 होता है। 3 - 2 का आंसर कितना होता है? +1। आंसर सेम आया, क्या लगा है? अच्छा, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए - बी नॉट इक्वल बी - ए, 2 - 3 नॉट इक्वल 3 - 2। समझे? कॉम्पिटिटिव लॉ इसमें सेटिस्फाई नहीं होता है। अब देखो, इधर ए एंड बी आर 2 नॉन नल सेट है, नॉन नल सेट है। अब नॉन नल सेट है तो ही कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। देन नॉन नल सेट है तो ही कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। ए एंड बी नॉन नल सेट है तो ही। इसीलिए अगर नल सेट हो तो उसका आंसर 5 हो जाएगा। समझे? मान लो कि कोई सेट अगर नल सेट है और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने को कहा है तो उसका आंसर नल सेट ही मिलेगा। नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि नल सेट में एलिमेंट नहीं होता।
नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अच्छा, ए क्रॉस फाइव इज इक्वल टू 5, ए क्रॉस 5 क्रॉस ए इज इक्वल टू 5, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। इस तरह से ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। इधर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्यूब भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, 5th नंबर में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैंने है ना फॉर्मूलाज रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट समझाया था, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट समझाया था, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पता नहीं है। वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। ओके, हाँ, तो नंबर ऑफ ए डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए, वो जो थे फार्मूला। मैंने वहाँ पर ऐसा बोला था कि सेट में ने रिलेशन एंड फंक्शन, ये वाले चैप्टर में, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो रिलेशन बिटवीन टू सेट है, तो ये वाले के अंदर यहाँ पर ये 2 चैप्टर में अगर तुम्हें n दिखाई दे ना n, तो बोलना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। हमको समझना है बका मैथ्स, इसको सबको दिमाग में ले लो। बोलो कैसे बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, हाँ कैसे बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो इसका होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस ए है तो इसका भी नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए होगा, तो ये तो नंबर ऑफ ए होल स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह से अगर 3 है, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए है, तो बोला नंबर ऑफ ए होल क्यूब हो जाएगा, वो तो समझ जाओगे ना। तो ये किसके फार्मूला हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी के रिलेटेड फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये वाले फार्मूला यूजफुल है बका, ये काम में आते हैं और एक बार तो समझना ही पड़ेगा, है तो सिंपल एकदम। ओके, दूसरी बात कि इसका आंसर सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, if 2 ordered pairs are equal, then corresponding elements are equal। बोलो corresponding elements का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे एंड सेकेंड एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे एंड सेकेंड एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा, एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो 2 पेयर इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। बोलो क्लियर। तो बका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट किसको कहते हैं, तो ये कली ब्रैकेट दिखता है ना, कली ब्रैकेट मैंने क्या बोला था, कली ब्रैकेट दिखे तो क्या बोलना, सेट है। कली ब्रैकेट दिखे तो क्या बोलना है, लाइफ टाइम सेट है। अच्छा, तो ये कली ब्रैकेट मतलब सेट ऑफ एन, किसका, ये किसका नाम क्या दिया मैंने, ऑर्डर्ड पेयर। अरे कली ब्रैकेट के बदले क्या बोलेंगे, सेट।
और ये किसका नाम क्या दे दिया? ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड, हाँ, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. Set of an ordered pair is called Cartesian product of two set.